जिंदाबाद, पिंटू बाबू जिंदाबाद, चंद्रकांत सिंह जिंदाबाद। मुखिया जी, पहले वार्ड वासियों के क्या कहना चाहिएगा? उनको तो मैं जिंदगी भर का आभारी बन गया हूँ। जहाँ जितना उनको वहाँ पर फैलाया गया, तरह तरह के अनुकूल जनता ने नहीं सुनी, और जनता को यही चाहिए, पहले सम्मान चाहिए, फिर उसके बाद से काम चाहिए। साफ ही ये परिणाम से यही साबित होता है। देखिए, सेवक है तो जनता को काम चाहिए। ऐसा नहीं कहीं सरकार की नीतियाँ बनाई गई है कि जीते ही मुखिया जनता की सेवा कर सकते हैं, हार के हुए भी मुखिया सेवा कर सकते हैं। बिना पद पर वैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता है जो सेवा भी करते हैं। सेवा भावना होनी चाहिए। मात्र हमको लग रहा है कि 47 दिन में 13 रोड और घाट बनकर तैयारी हो गई, मुखिया पद ना रहने के बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं बता रहा हूँ, हमारे गुरु जी का कहना है कि जब हम वहाँ पर हम चुनाव का घोषणा हुआ वहाँ पर गए थे, तो जितने प्रत्याशी थे वहाँ पर हमको बाहरी बताया गया। बाहरी बताया गया, चाहे कि ये पंचायत का चुनाव था, लेकिन सभी ने एकजुट सैकड़े में लोग वहाँ पर चलते थे, कहते थे कि बाहरी है। हाँ, बाहरी यानी कि हमारे गांव के रहने वाले नहीं है, इनको वोट नहीं दिया जाएगा। नहीं, इनको वोट नहीं दिया जाएगा, इनको मुखिया नहीं, उन लोग का प्रचार। जिले के कुचाकोट प्रखंड के बखरी पंचायत में फिर से एक बार इतिहास को दोहरा दिया गया है, क्योंकि एक बार पहले मुखिया का चुनाव हुआ था, लेकिन रीचुनाव फिर से हुआ है। और हमारे साथ जो है प्रेजेंट के जो है लोगों के साथ जुड़ के रहने वाले मुखिया प्रत्याशी फिर से एक बार मुखिया बन गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो मुखिया जी। चलिए, आपको चैनल को बधाई, और यहाँ की जनता और जनार्दन को भी बधाई। चुनाव में अब बाजी मार गए मुखिया जी, कैसा लग रहा है? देखिए, चुनाव नहीं, हम फर्स्ट चुनाव में भी बाजी मारे थे। टेक्निकल कहिए या जो भी कहिए, आप 2021 में चुनाव हुआ था, एक मेरे ईवीएम का काउंटिंग नहीं हुआ था, 3 मतों से हमको पराजित कर दिया गया था। ये आपको भी जानकारी है और सारी लोगों की जानकारी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा ये आदेश आया है, तब जाकर चुनाव हुआ है, और अच्छी रुझान से वहाँ के 365 की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही रातों दिन हमारे कार्यकर्ता बंधु भाई जो वहाँ पर लगे रहे, बड़ी सम्मान दिए, इसके लिए तहे दिल से उनको अभिनंदन बंदन। मुखिया जी, बड़ी संघर्ष किए हैं आप, 3.5 साल लगभग आप जो है चुनाव के लेकर कोर्ट की दरवाजा खटखटाते रहे। आज वो जो है जो हासिल करना चाहते थे वो प्राप्त हुआ, कैसा लग रहा है आपको? अब देखिए, वहाँ पर अगर एक ईवीएम का काउंटिंग नहीं हुआ, हमने आवाज उठाते रहे, किसी द्वारा प्रशासन द्वारा सुना नहीं गया, और मैं अपने न्याय के लिए नहीं लड़ सकता हूँ, तो फिर जनता के न्याय के लिए क्या लड़ेंगे? तो इसलिए लीडर का काम है लड़ना, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, और परिणाम अच्छा भी आता है अगर नियत और नीति से लड़ा जाए तो। संघर्ष लंबा हुआ मुखिया जी, श्रेय किनको देना चाहिएगा? देखिए, मैं अदालत के कोर्ट में तो बिहार का पहला केस है कि अदालत से चुनाव हुआ है, और उसमें हम जीते हुए हैं। आपको जानकारी होगा कि बिहार में ओनली फॉर बखरी पंचायत का चुनाव हुआ है। मध्य चुनाव होती है, लेकिन पूरा बिहार का होता है उसमें, लेकिन पर्सनल एक चुनाव हाई कोर्ट ने इसको कराया है, वो भी बखरी पंचायत का। वो भी बखरी पंचायत का, एक ही वार्ड का, 365 का, जो बिशनपुर में हमारे। जी, पहले वार्ड वासियों के क्या कहना चाहिएगा? उनको तो मैं जिंदगी भर का आभारी बन गया हूँ। जहाँ जितना उनको वहाँ पर फैलाया गया, तरह तरह के अनुकूल जनता ने नहीं सुनी, और जनता को यही चाहिए, पहले सम्मान चाहिए, फिर उसके बाद से काम चाहिए। साफ ही ये परिणाम से यही साबित होता है। कम समय में चुनाव जितना मुखिया जी बहुत टफ था, वो भी एक वार्ड में, कैसे बाजी मार गए? कुछ मूल मंत्र बताइएगा। नहीं, देखिए, हारने के बाद भी लगभग 3 महीना 2 महीना पद पर नहीं थे, लेकिन तब भी हम बता रहे हैं, मैं कोई सर्विस नहीं करता हूं, और रोज मैं जनता के काम के लिए हमारी स्कॉर्पियो निकलती है और सेवा करता हूँ। सेवा की भावना है, और जनता को भी जो सेवा किए थे वैसे वो नहीं कर पाए, इसी के परिणाम रुझान है। मुखिया जी, इससे पहले आप मुखिया नहीं थे, ना के बराबर थे, लेकिन आपके द्वार पे जो है हमेशा भीड़ लगता था, ये कारण क्या रहा है? देखिए, सेवक है तो जनता को काम चाहिए। ऐसा नहीं कहीं सरकार की नीतियाँ बनाई गई है कि जीते ही मुखिया जनता की सेवा कर सकते हैं, हार के हुए भी मुखिया सेवा कर सकते हैं। बिना पद पर वैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता है जो सेवा भी करते हैं। सेवा भावना होनी चाहिए। मुखिया जी, आज जीत हासिल किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमको यहाँ मान लीजिए कि बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ जो 8 नंबर वार्ड के जो जितने भी लोकप्रिय जनता है, उन लोगों को हम लोग हार्दिक बधाई दे रहे हैं कि दोबारा चुनाव हुआ। दोबारा चुनाव में बहुत ज़्यादा मत से हम लोग मैंने हमारे मुखिया जी जीते। यहाँ की जनता की कहिए कि आकांक्षा है कि जनता के प्रति इनका श्रद्धा सुमन है
इसलिए इस तरह का वोट मिला और हम लोगों को जीत मिला। मुखिया जी, आशा और विश्वास था कि मेरे साथ लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। अपने कर्तव्य पर हम बहुत विश्वास रखते हैं। आज बड़े बड़े नेताओं को आया कि क्या रुझान होगा, तो मैंने सोच लिया था कि अगर 3 अंक में हो जाते हैं हमारी विपक्षी पार्टी, तो हम समझेंगे कि अभी हमारा अच्छी पॉलिटिक्सबाज हम नहीं है और अच्छी हमने सेवा भी जनता को नहीं की है। लेकिन मैंने सबसे बड़े बड़े लीडरों से कहा, अधिकारियों से कहा कि वो 2 अंक में रहेंगे। आप समझ रहे हैं 2 अंक की मतलब? 2 अंक मतलब 99 से नीचे रहेंगे, 100 के ऊपर नहीं जाएंगे। और जो हम कह दिए वही हुआ, और सभी लोग मुस्कुरा रहे थे कि मुखिया जो ये कहे वही हो रहा है। ये जनता का प्यार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका ये मेहनत, आज मेहनत रंग लाई। जब भी मेहनत रंग ही लाएगी और प्यार और संदेह वो जुग लद गया। अब बहुत कुछ नहीं कहेंगे, चुनाव बीत गया, वो बात गई का, लेकिन उन लोगों को भी अच्छा, कहेंगे। यहाँ के जनता के मतलब कहना है कि मुखिया जी को जब भी याद किया जाता है, चाहे 12 बजे रात में क्यों ना है, मुखिया जी तत्पर रहते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इधर की मैं एक घटना बता रहा हूँ कि 1 जनवरी सभी लोग अपने परिवार और बच्चे के साथ मनाते हैं। लेकिन अचानक 9:30 बजे रात्रि की खबर आती है कि मेरे ही पंचायत का एक लड़का का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं अपने बीबी और बच्चे को छोड़कर और मैं अस्पताल चला गया। संजोग बस वो डेथ कर गए थे। हम सुबह उनको लेकर पोस्टमार्टम कराकर उनके घर पहुंचे। बच्चे भी कह रहे थे कि पापा डर लग रहा है, पापा डर रहा है। तो सब लोग तो अपना खुशियां मनाते हैं, लेकिन हम अपना कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। और एक प्रतिनिधि का यही क्रम है, यही एक बनता है क्रम, जो एक प्रतिनिधि को अपने जनता के बीच सहयोग में बराबर है। और आज यही खुशी है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पंचायत का जिला पदाधिकारी द्वारा 7% प्रगति रिपोर्ट था जो हमारे मुखिया जी थे, और पंचायत सचिव का तनख्वाह भी रोक दिया गया था। लेकिन जब हमारे उप मुखिया का पदभार मिला, मात्र हमको लग रहा है कि 47 दिन में 13 रोड और घाट बनकर तैयारी हो गई। मुखिया पद ना रहने के बाद भी। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज मैं बता रहा हूँ कि अभी एक हमारे रोड का काम चल रहा है। अभी मध्य विद्यालय में शामपुर में शौचालय बन रहा है, रामनाथ खेल मैदान में शौचालय बन रहा है। कई ऐसे कार्य चल रहा है, बिना पद पर रहते हुए भी चलता है, बिना जीत से पहले। हाँ, पहले चल रहा है, इसमें कोई कतई नहीं है। मुखिया जी कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी है, काम हम करते हैं, बहुत अच्छा आज काम खुशी का लहर है, जीत हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ का जनता चलिए, धन्यवाद। जैसे काम किए हैं वैसे आशीर्वाद भी वो लोग दिए हैं। हाँ, रहल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, ये जीत मिला है, फिर दोबारा जीत गए मुखिया जी। एकदम जीत के हारे हुए थे लेकिन फिर जीत गए, ऐसे यहाँ के जनता के लोगों का कहना है। बहुत बढ़िया। तो ये है हमारे बखरी पंचायत के मुखिया जी, चूंकि हम मेरे ही पंचायत के मुखिया हैं। बताओ कैसा लग रहा है मुखिया जी का जीत और आपका जीत हुई है? बहुत बढ़िया, एकदम माने अभी 8 नंबर वार्ड के मतदाता है। इनको वोट मांगना कहियो नहीं पड़ेगा, अब हाँ। कहियो भविष्य में अब मांगना ही नहीं पड़ेगा। आज समझिए कि एक वार्ड का वोटिंग हुआ है, उसमें 80% से ज्यादा माने वोटिंग लेके माने जो क्या होता है कि एक अलग माने नहीं होता है, गाँव अलग हुए और उसके बावजूद भी 80% से अधिक वोट पाके माने खुशी का माहौल माने पूरे पंचायत में हो गया है। हमारे गुरुजी का कहना है कि जब वहाँ पर हम चुनाव का घोषणा हुआ वहाँ पर गए थे, तो जितने प्रत्याशी थे वहाँ पर हमको बाहरी बताया गया। बाहरी बताया गया? बाहरी बताया गया, चाहे ये पंचायत का चुनाव था, लेकिन सभी ने एकजुट सैकड़े में लोग वहाँ पर चलते थे, कहते थे कि बाहरी है। हाँ, बाहरी यानी कि हमारे गांव के रहने वाले नहीं है, इनको वोट नहीं दिया जाएगा। नहीं, इनको वोट नहीं दिया जाएगा, इनको मुखिया नहीं, उन लोग का प्रचार यही था। हम बार बार कहते थे चौपाल लगा लीजिए महोदय जी, और 3.5 साल में आप मुखिया रहते हुए क्या किए हैं, और 3.5 साल में वहाँ हम हार कर भी क्या किया। आपको बता दे, लगभग 28 लाख का वहाँ पर हम घाट बनवाए हारने के बाद, जिसमें जिला के सारे बड़ी एसडीएम से लेकर एसडीओ से लेकर बीडीओ और सीओ सभी अधिकारी और हजारों की जनता वहाँ पर आई थी। वहाँ पर हमको लगता है कि 40 से 45 हमने राशन कार्ड बनवाया, कितने को हमने वहाँ पर पेंशन किया, 2 वहाँ पर पीसीसी बढ़ाया, ग्रामीण और चंदे से हमने वहाँ पर लगभग वहाँ पे एक पुलिया बनाया। तो उस वहाँ पर हम छठ की रंगाई पोताई सफाई सब करते थे। इस मुद्दे के उन्होंने भटकाने का काम किया, और सीधे उन लोग का यही एक मुद्दा था कि ये गांव के है, ये बाहरी है, ये हमारे गांव के नहीं, इनको वोट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जनता ने कहा कि बाहरी नहीं है,
ये हमारे पंचायत के ही रहने वाले हैं। ये पंचायत का जो यहाँ से जीतेगा पंचायत का नेतृत्व करेगा, ये गांव का नेतृत्व नहीं करेगा, ये पंचायत का करेगा, पंचायत का मुखिया बनेगा और जो काम करेगा वही हमारा लीडर होगा, वही हमारा मुखिया होगा, वही हमारा सेवक होगा। ये मुखिया जी हैं, इनका बाबू जिंदाबाद, पिंटू बाबू जिंदाबाद, चंद्रकांत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये है बखरी पंचायत के मुखिया, जो कि जो है क्रम से बहुत जबरदस्त मेहनत करने वाले, चाहे रात हो या दिन हो, जनता के बीच रहते हैं। बाकी मुखिया जी के बारे में प्रतिक्रिया अपना कमेंट करके जरूर दें। आप आवाज एक्सप्रेस देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विशाल। जय हिंद, जय बिहार।